ईरान पर हैवी वेव हवाई हमला, ट्रंप का ऐलान सब खत्म कर देंगे। ईरान युद्ध अमेरिका के लिए कोढ़ में खाज बनता जा रहा है। जिस वक्त ट्रंप दावा कर रहे थे कि वो ईरान से बातचीत के जरिए युद्ध का कोई ठोस समाधान निकाल लेंगे, ठीक उसी वक्त ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमला करके सब कुछ तबाह कर दिया है। ईरानी हमलों से बौखलाए ट्रंप ने आनन फानन में ईरान पर इतने जबरदस्त हमले किए हैं कि पूरे ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान की IRGC ने मिसाइल और कमांड सेंटरों पर पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। कुल मिलाकर पूरे ईरान में कोहराम मच गया है। ईरान की IRGC के मिसाइल और कमांड सेंटरों पर पिछले 24 घंटे में 300 से ज्यादा हमले हुए हैं। कुल मिलाकर पूरे ईरान में लगभग 12 से ज्यादा इलाकों और शहरों पर अमेरिकी हमले हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का यहाँ तक दावा है कि उसने IRGC के ऊपर हैवी वेव हवाई हमले किए हैं। उधर ईरान ने जिस तरह से जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर हमले किए हैं, उससे अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की पोल खुलकर रह गई है। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी अड्डों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। इधर दूसरी तरफ अमेरिका और ट्रंप को पाकिस्तान से जबरदस्त धोखा मिला है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने कुछ खुफिया अधिकारियों के हवाले से दावा किया है कि चीन ईरान के कंधे पर रखकर दागी जाने वाली 400 मिसाइलें और उनके लॉन्चर दे रहा है। इस खबर में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चीन की ये मिसाइलें पाकिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचने वाली हैं। ट्रंप को जब से ये खबर पता चली है, वो पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क रहे हैं। ऐसे हालात में वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि ईरान नहीं चाहता है कि युद्ध रुके, यानी ईरान एक लंबे और थकाऊ और जानलेवा युद्ध अमेरिका के साथ करना चाहता है, जो राष्ट्रपति ट्रंप के लिए नासूर बनता जा रहा है। ट्रंप का हैवी वेव हमला, जॉर्डन पर गिरी बैलिस्टिक मिसाइलें। पश्चिमी एशिया यानी मिडिल ईस्ट का मैदान जंग अब एक ऐसे भयानक और खूनी युद्ध में गिर चुका है, जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। अमेरिकी वायुसेना और सेंट्रल कमांड ने पिछले 24 घंटों में ईरान के भीतर सबसे भयंकर तबाही मचाने वाला हमले का हैवी वेव ऑपरेशन पूरा किया है। अमेरिका के इस ऑपरेशन में ईरान की IRGC को जबरदस्त नुकसान का दावा किया गया है। जरा आप इस ऑपरेशन की डिटेल जान लें। ईरान के खिलाफ अमेरिका का हैवी वेव ऑपरेशन 29 जुलाई की रात 8 बजे भारतीय समय के अनुसार 30 जुलाई तड़के 5:30 बजे शुरू हुआ और लगातार 2 घंटे तक जारी रहा। US सेंटकॉम के इस हमले में फाइटर जेट्स, बॉम्बर्स और नौसेना की गाइडेड मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया गया। जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने मवाफाक साल्टी एयरबेस पर ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के जवाब में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर यह हमला किया गया है। सेंटकॉम के दावों के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के दर्जनों ठिकानों को 4 प्रमुख सामरिक श्रेणियों में बांटकर तबाह किया गया। IRGC के क्षेत्रीय हेडक्वार्टर और संचार नेटवर्क को पंगु बना दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक फारस की खाड़ी में स्थित केशम द्वीप पर एक रिहायशी इमारत पर बमबारी में आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि खुजिस्तान प्रांत के अवाज शहर में बड़े पैमाने पर बिजली ठप हो गई है। केशम द्वीप में IRGC के ड्रोन अटैक क्राफ्ट और सी माइंस का प्रमुख लॉजिस्टिक हब है और यहाँ कम से कम 3 भीषण धमाके दर्ज किए गए हैं। बंदर अब्बास और बुशेहर के दक्षिणी तटीय शहर के मुख्य नौसैनिक अड्डे और परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं। अहवाज और अबादान में सैन्य बिजली ग्रिड और तटीय रडार नेटवर्क पर बमबारी की गई, जिससे कई इलाकों में ब्लैकआउट दर्ज हुआ। ईरान के भीतर हमले से ठीक पहले अमेरिका और सऊदी अरब ने इराक में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज यानी PMF के ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें 20 से अधिक लड़ाके और 6 ईरानी सैन्य सलाहकार मारे गए। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating
imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले के तुरंत बाद बयान जारी कर ईरान को सीधी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान हमारे किसी भी सैनिक या बेस की तरफ उंगली भी उठाएगा तो हम उसे ऐसा जवाब देंगे जैसा इतिहास में कभी नहीं देखा गया। पेंटागन के पूर्व अधिकारियों का मानना है कि ट्रंप फिलहाल हमले को एक सीमा तक सीमित रख रहे हैं, लेकिन अगर ईरान ने आक्रामक रुख नहीं बदला तो अमेरिका पूर्णकालिक युद्ध की घोषणा कर सकता है। पूर्ण युद्ध को तैयार ईरान, जॉर्डन पर ईरानी हमला। ईरान भी चुप नहीं बैठा है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरानी सेना ने जॉर्डन में स्थित अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना ने दावा किया है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने समय रहते 5 ईरानी मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया है। लेकिन सिर्फ जॉर्डन ही नहीं, ईरान की इस जंग का प्रभाव पूरे अरब देशों पर पड़ रहा है। 30 जुलाई की सुबह हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 विदेशी तेल टैंकरों पर IRGC ने कार्रवाई की है। अमेरिकी जेट्स की सुरक्षा में जा रहे इन टैंकरों में से एक में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दोनों टैंकरों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा है। The regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. The regime already had missiles capable of hitting Europe and our bases, both local and overseas, and would soon have had missiles capable of reaching our beautiful America. युद्ध की शुरुआत में ही ईरान का रुख स्पष्ट है। जो भी अरब देश अमेरिका या इजराइल को अपने हवाई क्षेत्र या सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने देगा, वो ईरान का वैध निशाना होगा। सऊदी अरब और कतर पहले ही दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना कर चुके हैं और खाड़ी देशों में डर इस बात का है कि अगर हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो वैश्विक तेल आपूर्ति ठप हो जाएगी और दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। चीन टू पाकिस्तान, ईरान का मिसाइल गोदाम। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान अमेरिका से युद्ध कैसे कर रहा है, जरा इसे भी समझ लीजिए। ट्रंप को खुफिया अधिकारियों से खबर मिली है कि ईरान को चीन से जबरदस्त मदद मिल रही है, जिसके दम पर मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग जारी है। ईरान और अमेरिका लगातार एक दूसरे के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिससे दुनिया हैरान हो गई है। दावा किया जा रहा है कि चीन इस जंग में ईरान की मदद कर रहा है। जानकारी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के रास्ते ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर की सप्लाई की है। इस दावे के सामने आने के बाद मिडिल ईस्ट में जंग के और ज्यादा बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं अब इन रिपोर्ट्स पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ये काफी हैरानी की बात होगी। पाकिस्तान के जरिए चीन से ईरान को 400 रॉकेट लॉन्चर मिलने की खबरों पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, ये हैरानी की बात होगी, ऐसी चीजें होती रहती हैं। उन्होंने यानी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुझसे बहुत मजबूती से कहा था कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे बहुत निराशा होगी। इससे पहले ट्रंप ने ईरान पर भीषण हमले की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर जोरदार जवाबी कार्रवाई की कसम खाई और कहा, अमेरिका उन्हें बुरी तरह से कुचल देगा। ट्रंप ने आगे ये भी कहा, अमेरिका ईरान की बुरी तरह से धुलाई करेगा। रॉयटर्स और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा खुफिया एजेंसियों ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी हमलों से पस्त हो चुके ईरान ने अपनी एयर डिफेंस कमियों को दूर करने के लिए चीन के साथ एक बड़ा गुप्त हथियार समझौता किया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान चीन से 300 से 400 शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैन पैड्स हासिल कर रहा है, जिसकी कीमत करीब 60 से 70 मिलियन डॉलर यानी लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए है। इस डील में चीन की अत्याधुनिक QW-12 और FN-16 मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें कंधे पर रखकर दागी जाती हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी ड्रोनों, हेलीकॉप्टरों और जेट्स को सेकेंडों में हवा में उड़ा सकती हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये मिसाइलें चीन के पश्चिमी शहर उरुमकी से एयरलिफ्ट की जाएंगी, जो पाकिस्तान के रास्ते ईरान तक पहुंचाई जाएंगी।
ये खुलासा होते ही वाशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया है। हालांकि मामला तूल पकड़ते ही पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने एक सख्त बयान जारी कर इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान के रास्ते ईरान को चीनी हथियार भेजने की खबरें पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने भी इस रिपोर्ट को आधारहीन बताया है, लेकिन पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन और ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए हांगकांग की मुखौटा कंपनियों और जमीनी रास्तों का गुप्त इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल मिलाकर हालात अब हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं। ईरान किसी भी कीमत पर ट्रंप की बातचीत के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता है। ईरान अपने परमाणु ठिकानों को अमेरिकी और इजरायली हाथों से हर हाल में बचाना चाहता है, जिसके लिए उसने जबरदस्त उलटफेर शुरू कर दिया है।